आई हैव अ ड्रीम, यह मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया स्पीच है, जिसे इन्होंने 28 अगस्त 1963 को वाशिंगटन डीसी में दिया था। और यह जो है यह पल रिकॉर्ड है, और इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि मार्टिन लूथर ने जो भाषण दिया है उस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया, आप देख सकते हैं उस वीडियो के अंदर। तो डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे, आपको एक यूट्यूब लिंक मिलेगा, वहां से आप भाषण जो है पूरी तरह से आप सुन सकते हैं। और यह भाषण जो था एनर्जी देने वाला भाषण था, लोगों के अंदर एनर्जी इस भाषण ने भर दिया, जिसकी वजह से जो है यह डिस्क्रिमिनेशन, निग्रो यानी काले लोग और गोरे लोगों के बीच जो डिस्क्रिमिनेशन था वह खाई को वह गिराने में सफल हुए। मार्टिन लूथर सिविल राइट एक्टिविस्ट थे, और उन्होंने जो मोंटगोमरी बस बॉयकॉट हुआ था, आपने हिस्ट्री में पढ़ी होगी 7th क्लास में, रोजा पार्क्स नाम की एक अफ्रीकन अमेरिकन महिला, काली महिला, पहले अमेरिका के अंदर भी अगर कोई गोरा व्यक्ति बस के अंदर जैसे आता था तो काला व्यक्ति अगर बैठा हो तो उसे खड़ा होकर उसे सीट देना पड़ता था। तो रोजा पार्क्स काफ़ी थकी हुई थी और उसने सीट देने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से एक आंदोलन भड़क उठा और उसे जेल में डाल दिया गया। तो उसके भी यह हिस्सा रहे। इसके अलावा ये महात्मा गांधी से काफ़ी प्रभावित थे, और 1964 में बहुत ही कम उम्र में जो है, यानी कम नोबेल प्राइज जो है कम उम्र में पाने वाले जो है यह एक व्यक्ति बने, और 1964 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला। और इनका असैसिनेशन, इनकी हत्या जो है 4 अप्रैल 1968 को इनकी हत्या कर दी गई। यह अल्बामा जगह है अमेरिका के अंदर, उसे चाहते थे कि वह एक डेवलप स्टेट की तरह दिखे। और यह स्पीच जो है आई हैव अ ड्रीम, उन्हें एस्टैब्लिश किया, स्थापित किया एक बहुत बड़े ओरेटर के रूप में, बहुत बड़े जो है भाषणकर्ता के रूप में, बोलने वाले के रूप में जो है एस्टैब्लिश किया। यह जो स्पीच शुरू होता है, जिसमें पहला जो लाइन है 5 स्कोर ईयर्स अगो, स्कोर का अर्थ होता है 20 यूनिट्स, तो 100 साल पहले एक जो अमेरिकन को, और वह अमेरिकन अब्राहम लिंकन, जिन्होंने 22 सितंबर 1862 में यह डिक्लेयर किया, यह प्रोक्लेमेशन किया, इमेंसिपेशन मुक्ति से रिलेटेड, मुक्ति की घोषणा की कि जो भी स्लेव्स हैं, जो भी दासी हैं, वो आप फ्री हो जाएंगे। तो इस घोषणा को जो है, जो यह इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन यानी मुक्ति की घोषणा, उसका रेफरेंस लेते हुए ये अपने स्पीच को शुरू करते हैं और कहते हैं कि यह जो घोषणा था यह निग्रो लोगों की ज़िंदगी में एक सवेरा की तरह आया था। और निग्रो लोग जो डिस्क्रिमिनेशन से जो जूझ रहे थे, डिस्क्रिमिनेशन, जातीयता, भेदभाव, अलगाव, इन सब चीज़ से जूझ रहे थे, तो यह बिल्कुल सवेरा बनकर उनकी जिंदगी में आया था। लेकिन 100 साल बाद आज भी जो है निग्रो की स्थिति वही है, काले लोगों की स्थिति वही है। आज भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, सेग्रीगेशन किया जाता है, अलगाव किया जाता है, उन्हें अलग रखा जाता है। उनकी स्थिति जो है आज भी बहुत अपंग स्थिति है, वो आज भी इस चीज़ को झेल रहे हैं। 100 साल होने के बाद भी, जबकि अमेरिका इतना डेवलप हो गया, फिर भी वह एकांत, एक द्वीप पर एकांत हैं। वो डेवलपमेंट उनके अंदर बिल्कुल नहीं है, वह असफल की तरह जो है वह अलग थलग हैं। और आगे यह बताते हैं मार्टिन लूथर कि हम लोग यहाँ पे इसलिए एकत्र हुए हैं ताकि उस चीज़ों को हम प्रदर्शित करें जो हमारी कंडीशन है, जो हमारी दशा है आज की डेट में। और वह यह भी कहते हैं कि जो वह शपथ पत्र जो अब्राहम लिंकन के द्वारा जो किया गया था, वह शपथ पत्र जो है उसका अवज्ञा पूरी तरह से अमेरिकन लोगों ने किया, गोरे लोगों ने किया, और उसका अवज्ञा कर दिया, उसे एक्सेप्ट नहीं किया, और हमारी स्थिति में कोई भी चेंजेस नहीं हुए। और हम जो उन लोगों ने चेक दिया था, उस चेक को जो है हम यहाँ कैश करने के लिए आए हैं, और हम अपनी स्थिति को चेंज करने के लिए आए हैं।
और यह वक्त जो है हमें शांत बैठने का वक्त नहीं है, हमें नींद की गोली खाकर आराम करने का वक्त नहीं है। यह जो वक्त है, यह वक्त है कि हम आगे बढ़े और आगे बढ़ते रहें। और उन्होंने यह भी कहा कि 1963 जो है यह अंत नहीं है, यह शुरुआत है। और यह स्पीच जो है लोगों के अंदर पूरी तरह से जो है एनर्जी यह भर देता है। और इसमें जो है वह यह कहते हैं कि अमेरिका जैसे पहले से है, अगर वैसा बिल्कुल रहे तो हम जो है कठोर प्रतिक्रिया करेंगे और हम तब तक शांत नहीं होंगे जब तक जो है हम आज़ादी को ले लें, जब तक ये चीज़ें जो है वह ख़त्म न हो जाएं। और निग्रो कम्युनिटी के अलावा वह यह भी कहते हैं कि कुछ गोरे लोग जो हैं, जो अभी यहाँ मौजूद हैं, वह यह गवाही देता है कि वह हमारे भाई हैं और हमारी जो जीत है, यानी उनकी जीत और हमारी जीत, ये सब की जीत है। और यह जीत जो है हमारी आज़ादी की जीत होगी। हम अकेला नहीं चल सकते, हमें साथ चलना होगा और हमें हमेशा आगे बढ़ना है। और हम जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि आप कब सेटिस्फाई होगे, तो हम उस वक्त सेटिस्फाई होंगे, हम उस वक्त शांत होंगे जब हम आज़ादी ले लें, जब जो है निग्रो लोग, जो काले लोग जो हैं, छोटी जगह से बड़े जगह पर जाकर बसने लगे और जब उनके बीच जो है गोरे लोगों के साथ, जब दोनों के बीच जो है अपनापन, ब्रदरहुड एस्टैब्लिश हो। और वह यह भी कहते हैं कि मैं जो है मैं पूरी तरह से बेपरवाह नहीं हूँ, मुझे पता है कि जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं उन्होंने बहुत कष्ट झेला है। कुछ ऐसे लोग उम्मीद में आए हैं कि जो कल जो सवेरा होगा उसमें हम आज़ाद होंगे, और कुछ वैसे लोग भी हैं जिन्हें स्वतंत्रता के नाम पे बहुत सताया गया है, उन्हें पुलिस का जो है बहुत सामना करना पड़ा है। ओके, और फिर वह कहते हैं कि आप अपने घरों को लौटे, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि हम जो है एक दिन हम इस जीत को हासिल करेंगे। और फिर वह अपने ड्रीम के बारे में कि मेरा सपना है कि मिसिसिपी जो जगह है वहाँ पे सबसे ज़्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इनजस्टिस, ऑपरेशन, ये चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों को जो है ये चीज़ें जो है ये ख़त्म होंगी, मेरा सपना है। और मेरा सपना ये है कि मेरे बच्चे जो इस राष्ट्र के अंदर कलर पे ना पहचाने जाएं, वह अपने गुण पे पहचाने जाएं, अपने कैरेक्टर पे पहचाने जाएं। और मेरा सपना है कि अल्बामा के जो शासक थे वो हमेशा रोड़ा बनते थे, वह चाहते थे कि ये काले लोग जो हैं उनको अधिकार न मिले। तो ये कह रहे हैं कि उन लोगों के अंदर भी जो चेंजेस होंगे, जिसमें काले लड़के और लड़कियां गोरे लड़के और लड़कियां के साथ ज्वाइन करेंगे, हाथ में हाथ मिलाकर और एक भाई बहन की तरह। और मेरा सपना है कि हर तरफ जो है हर पहाड़ी पे जो है पहाड़ी आबाद हो और सब ये जो भी डिस्क्रिमिनेशन है वह पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। और लास्ट में कहते हैं कि ये स्वतंत्रता की झलक हर जगह हो, और वह हर जगह का नाम भी लेते हैं, जिसमें कुछ नाम जैसे पेंसिल्वेनिया का लेते हैं, कोलोराडो का, कैलिफोर्निया का और टेनेसी का, ऐसे नाम लेते हैं। और यहाँ के सारे बच्चे जो हैं वह गीत गाएं कि हम सब का जो है ये अब अमेरिका है। अगर अमेरिका को आगे बढ़ना है, उन्नत करना है, तो उसे एक दूसरे के साथ मिलकर चलना होगा। और यह जो जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे और स्वतंत्रता की चमक जो है हर जगह जब फैल जाएगी, तो जो लोग हैं वह पुराने लय में यह कहेंगे फ्री एट लास्ट, आखिर अंत में हम स्वतंत्र हुए, अंत में हम स्वतंत्र हुए। तो यह जो स्पीच है काफ़ी एनर्जेटिक स्पीच है। आप इस स्पीच को जरूर एक बार देख लेंगे कि वह आवाज़ जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने जो ये स्पीच देते हुए इस्तेमाल किया है वो काफ़ी एनर्जेटिक है, एनर्जी को भर देगा, इंस्पायर कर देगा। ओके, तो चलिए हम सबसे पहले मार्टिन लूथर के बारे में जानते हैं। Martin Luther King Jr., he was born in 1929 and he was assassinated in 1968. A Baptist minister by training. इन्होंने जो है ट्रेनिंग ली थी, और बैप्टिस्ट मिनिस्टर कहते हैं जो प्रोटेस्टेंट को फॉलो करते हुए आगे बढ़े, उसके विचार को आगे बढ़ावे। और प्रोटेस्टेंट के बारे में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अर्लियर चैप्टर, सो वी थिंक that you should not feel any problem here.
Okay. By training, became a civil rights activist early in his career. वह अपने करियर के शुरुआती दौर में जो है बहुत ही पहले से ही अपने करियर में, जीवन में, वह एक सिविल राइट्स एक्टिविस्ट थे। सिविल जो सारे लोगों यानी मानव के अधिकार की जो बात करे, जो आगे बढ़ाए, वो कार्यकर्ता थे अपने शुरुआती जिंदगी से ही। लीडिंग द Montgomery bus boycott and helping to found the Southern Christian Leadership Conference. उन्होंने जो बस बॉयकॉट हुआ था, यह जो इंसिडेंट्स है ये आपने 7th क्लास के हिस्ट्री में पढ़ी होगी कि रोजा पार्क्स, एक जो अफ्रीकन और अमेरिकन जो एक औरत, काली औरत, ब्लैक वुमन, बस में वो बैठी हुई थी और वाइट मैन जैसे कोई गोरा श्वेत आदमी आया तो उसके लिए क्या पहले जो है ये सारे लोग हट जाते थे। जितने भी काले लोग होते थे, जो निग्रो लोग होते थे, अगर बस में कोई वाइट मैन आता था तो उसके लिए जगह छोड़नी पड़ती थी। लेकिन उस दिन जो है रोजा पार्क्स वो काफ़ी थकी हुई थी, जिसकी वजह से जो है उसने उस जगह को नहीं छोड़ा और यही जो है एक बहुत बड़ा आंदोलन बन गया। तो इसको भी इन्होंने जो है वह लीड किया था। एंड हेल्पिंग टू फाउंड, और इन्होंने इसमें भी मदद की थी जब साउदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस जो हुआ था उसमें भी। ओके, इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी, हिज फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंस रेसिस्टेंट ब्रॉट हिम वर्ल्ड वाइड अटेंशन। पूरी तरह से ये महात्मा गांधी से जो है प्रभावित थे और इनकी जो फिलॉसफी और उनकी जो फिलॉसफी यानी महात्मा गांधी की जो फिलॉसफी नॉन वायलेंस की है, उसकी वजह से ये पूरे वर्ल्ड वाइड यानी पूरे वर्ल्ड में यह जाने लगे। पूरे वर्ल्ड ने इन पर ध्यान दिया मार्टिन लूथर पे। ओके, इन 1964 किंग बिकेम द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर हिज एफर्ट टू एंड सेग्रीगेशन एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन थ्रू सिविल डिसओबीडियंस एंड अदर नॉन वायलेंट वेज। 1964 में जूनियर जो मार्टिन लूथर जूनियर, इनको नोबेल प्राइज मिला और बहुत ही कम उम्र में इन्हें नोबेल प्राइज मिला। और यह नोबेल प्राइज इनको इनकी कोशिश के लिए कि इन्होंने जो है सेग्रीगेशन कहते हैं अलगाव को, अलग करना, यानी एक धर्म या गोरे से काले का जो अलगाव था, इसके लिए, इसको ख़त्म करने के लिए, और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो रेस, जाति, प्रजाति की जो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव जो था, उसको ख़त्म करने के लिए इन्हें जो है 1964 में नोबेल प्राइज मिला। किंग वॉज एसेसिनेटेड। किसी भी बड़े आदमी को जब कत्ल कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, मर्डर कर दिया जाता है, जैसे अब्राहम लिंकन के साथ भी ऐसा हुआ था, तो वो एसेसिनेट वर्ड जो है वैसे इस्तेमाल चार्ल्स फर्स्ट के साथ हुआ था, तो एसेसिनेट वर्ड इस्तेमाल होता है। किंग वॉज एसेसिनेटेड ऑन अप्रैल 4, 1968 इन मेम्फिस, टेनिज। मेम्फिस जगह टेनिज में मेम्फिस जगह है, वहाँ पे 1968 4 अप्रैल को इन्हें एसेसिनेट कर दिया गया था, मार दिया गया था। किंग्स इम्पोर्टेंट वर्क इंक्लूड स्ट्रेंथ टू लव जो 1953 में पब्लिश हुई थी, स्ट्राइड टुवर्ड्स फ्रीडम, द मॉन्टगोमरी स्टोरी, यह 1958 में पब्लिश हुई थी, वाई वी कांट वेट 1964 में पब्लिश हुई थी, एंड वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर, केओस और कम्युनिटी, ये 1968 में पब्लिश हुई थी। आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच ही डिलीवर्ड ऑन द स्टेप्स ऑफ द लिंकन मेमोरियल इन वॉशिंगटन DC on August 28, 1963। आई हैव अ ड्रीम जो है एक स्पीच है जो वॉशिंगटन के अंदर लिंकन मेमोरियल उनके स्टेप पे यह डिलीवर किया गया, और यह डिलीवर जो है एक स्पीच, यह इनका एक स्पीच था, और यह स्पीच जो है वर्ल्ड वाइड में काफ़ी फेमस स्पीच है, बहुत ही फेमस। और यह इस स्पीच को अगर आप ध्यान से सुनेंगे, अगर उनकी आवाज़ में, तो आपको वह एनर्जी देखिएगा
कि कैसे उन्होंने जो है इस स्पीच को दिया है और स्पीच के अंदर लोग कितने उत्साहित हैं। Here he speaks about his dream of seeing Alabama as a developed state, free of racial distinction between the white and the black. यहाँ पे वह बात करते हैं और यह एक सपना देखते हैं कि अलबामा जो है एक विकसित स्टेट राज बने और वह जो है रेशियल डिस्टिंक्शन जो है भेदभाव जो है रेस को लेकर भेदभाव है उससे बिल्कुल फ्री हो, मुक्त हो, जो वाइट यानी उजले और काले लोगों के बीच में है, जो वाइट और निग्रो के बीच में है। द स्पीच हैड द ह्यूज इम्पैक्ट इन रेजिंग पब्लिक कॉन्शसनेस फॉर सिविल राइट मूवमेंट एंड इन एस्टेब्लिशिंग किंग एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओरेटर इन अमेरिकन हिस्ट्री। ओरेटर बोलते हैं जो भाषण देता है, वह ओरेटर होता है, जिसे बोलने की कला हो उसे ओरेटर कहते हैं हम। यह जो स्पीच है यह बहुत ही ह्यूज इम्पैक्ट लोगों के ऊपर डाला, लोगों को जागरूक करने में डाला, कॉन्शसनेस जागरूकता लाने में डाला फॉर सिविल राइट मूवमेंट। और लोग जो है अपने हक के लिए जो है यह आंदोलन किए और उन्होंने एस्टैब्लिश किया, लोगों ने अपने हक के लिए आंदोलन किया। और ये चीज़ जो है ये चीज़ मार्टिन लूथर किंग जूनियर को एस्टैब्लिश किया कि वह जो है अमेरिकन हिस्ट्री में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओरेटर यानी बहुत बड़ा ओरेटर के रूप में यह उभरे और इन्हें एस्टैब्लिश किया। अब हम टेक्स्ट देखते हैं। आई हैव अ ड्रीम, इस स्पीच का जो टाइटल है आई हैव अ ड्रीम, क्योंकि इसमें आई हैव ड्रीम वर्ड्स सेंटेंस जो है बहुत बार इस्तेमाल हुआ है और यह जो है यह आई हैव अ ड्रीम ये बार बार जो है अपने ड्रीम को बता रहे कि ऐसा मैं चाहता हूँ, ऐसा मैं चाहता हूँ, ऐसा मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ खत्म हो जाए, ये चीज़ खत्म हो जाए। 5 years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand signed the Emancipation Proclamation. स्कोर का अर्थ होता है 20 यूनिट्स, जैसे 1 dozen is equal to 12 units, same as 1 score is 20 units. So 5 score that means 100 years ago. 100 साल पहले अ ग्रेट अमेरिकन यहाँ पे एक महान अमेरिकन, और यह रिप्रेजेंट किया जा रहा है अब्राहम लिंकन को, क्योंकि अब्राहम लिंकन ने यह 1863 में जो है यह प्रोक्लेम किया था, यानी एक साइन किया था कि अब जो है ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है वह ख़त्म हो जाएंगे। ओके, तो यह जो है ऑफ इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन का अर्थ होता है मुक्ति की घोषणा, प्रोक्लेमेशन घोषणा और इमेंसिपेशन मुक्ति। 5 score years ago 100 साल पहले अ ग्रेट अमेरिकन, एक महान अमेरिकन जिसके प्रतीकात्मक छाया, सिंबल मीन्स प्रतीक, उसकी छाया में वी स्टैंड हम खड़े हैं, साइंड द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, हमने जो है मुक्ति की घोषणा के लिए हस्ताक्षर किया था और उन्होंने यह वादा भी किया था, इवन उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। दिस मोमेंटस डिक्री came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flame of withering injustice. यह जो है मोमेंटस वेरी इंपॉर्टेंट, और डिक्री आदेश को बोलते हैं, सरकारी आदेश। यह जो है बहुत ही आवश्यक जो सरकारी आदेश था, यह एक महान आशा की ज्योति के रूप में उभरा था, लाइट ऑफ होप ऑफ मिलियन ऑफ निग्रो, और मिलियन निग्रो जो की जिंदगी में यह आशा के रूप में उभरा था। जो नेग्रो स्लेव्स थे, पहले अमेरिका में जो है अफ्रीका से बहुत से स्लेव्स को लाया जाता था गुलाम, और उनसे काम करवाया जाता था। तो ये स्लेव्स जो है वहाँ पे रहने लगे, तो इन्हें जो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन लोगों ने अपनाया,
अमेरिकन लोगों ने, और उन्हें जो है अलग रेस में रखा कि ये निग्रो हैं, और उनके साथ भेदभाव होता था, क्योंकि ये जो है हमारे गुलाम हैं इस चीज़ को लेकर, और काले हैं, ये हमारे साथ नहीं बैठ सकते हैं। Who had been seared in the flame of withering injustice, जो झुलसते रह गए, जलते रह गए ज्वाला में मुरझाते हुए न्याय के। जो न्याय मर चुका था, जो उसमें वह जो है पूरी तरह से जल चुके थे, उनकी जिंदगी में जो है यह प्रोक्लेमेशन, यह मोमेंटस डिक्री एक आशा की किरण लेकर आया था। It came as a joyous daybreak to end the long night of captivity. बहुत लंबे रात के कैदी की तरह यह जो है एक joyous daybreak, joyous मीन्स बहुत ही खुशी, और daybreak दिन, यानी सुबह का प्रभात बन के आया था। लंबे रात के अंधेरे के बाद यह जो इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन जो है एक किरण की तरह उभर कर सामने आया था नेग्रो के लिए। बट 100 years later, लेकिन 100 साल बाद भी, we must face the tragic fact that the Negro is still not free. यह ट्रेजिक फैक्ट जो है हम आज भी फेस कर रहे हैं कि नेग्रो जो है अभी भी आज़ाद नहीं हुए हैं। 100 years later, 100 साल बाद भी, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and a chain of discrimination. 100 साल बाद भी निग्रो की जो जिंदगी है वह आज भी सैडली क्रिपल्ड, पूरी तरह से अपंग है, बाय द मेनिकल्स ऑफ सेग्रेशन। मेनिकल हथकड़ी, बाधा, जंजीर, और सिगरेशन पृथ्वी की, जब हम किसी चीज़ का अलगाव करते हैं, पृथ्वीकरण जिसको हम बोलते हैं, तो यह अलगाव के जो बाधा है वह आज भी इस चीज़ को झेल रहे हैं, उससे अपंग हैं। एंड चेन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और आज भी वो जो इस जंजीर में, डिस्क्रिमिनेशन के जंजीर में आज भी वो जकड़े हुए हैं, आज भी उनके साथ वह भेदभाव होता है। 100 years later, 100 साल बाद भी, the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity. 100 साल बाद भी जब अमेरिका जो है पूरी तरह से वास्ट ओशन, बहुत ही विशाल समंदर की तरह, मटेरियल प्रोस्पेरिटी, बहुत ही संपन्न हो गया, यहाँ भौतिक वह जो है पूरी तरह से संपन्न है, फिर भी निग्रो जो जीते हैं ऑन अ लॉनली आइलैंड, अकेले, जैसे एक द्वीप पे, गरीबी के द्वीप पे, इन द मिड्स ऑफ, और ये चारों तरफ जो है पूरी तरह से डेवलपमेंट है। अमेरिका पूरी तरह से जो है डेवलप्ड है, मटेरियल प्रोस्पेरिटी है अमेरिका के अंदर, फिर भी वह उसी के बीच में एक द्वीप में ऐसे जीते हैं जैसे बिल्कुल अकेले हैं। 100 years later, 100 साल बाद भी, यहाँ देखिए 100 years later बार बार इस्तेमाल हो रहा है। ये जो है 1863 के प्रोक्लेमेशन को जो है बार बार रिप्रेजेंट कर रहा है कि वहाँ से जो बात हुई थी कि वहाँ से सब जो है संपन्न हो जाएगा, लेकिन कुछ भी संपन्न नहीं हुआ। आज भी नेग्रो जो है इस चीज़ को सफ़र कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। 100 years later, the Negro is still languishing in the corner of American society. 100 साल बाद आज भी नेग्रो जो है अमेरिकन सोसाइटी के कोने में पूरी तरह से फेल हैं। लैंग्विशिंग का अर्थ होता है टू फेल टू बी सक्सेसफुल, पूरी तरह से फेल हैं, पूरी तरह से उन्नति के रास्ते पे नहीं हैं, असफल हैं। एंड फाइंड्स हिमसेल्फ एन एक्साइल इन हिज ओन लैंड, और वह अपनी ही भूमि पे एक वनवासी की तरह जीवन काट रहे हैं। सो वी हैव कम हियर, इसलिए हम यहाँ आए हैं टुडे टू ड्रामेटाइज एन अपॉलिंग कंडीशन। अपॉलिंग मीन्स शॉकिंग, एक्सट्रीमली बैड, बहुत ही खराब। इसलिए हम यहाँ आए हैं अपने खराब दशा को प्रदर्शित करने के लिए, ड्रामेटाइज करने के लिए।
3rd नंबर पैराग्राफ, इट इज ऑब्वियस टुडे, आज यह जो है पूरी तरह से स्पष्ट है, दैट अमेरिका हैज डिफॉल्टेड ऑन दिस प्रोमिसरी नोट इन सोफा एज हर सिटीजन ऑफ कलर आर कंसर्न्ड। अमेरिका जो है उस नोट का, प्रोमिसरी नोट, शपथ पत्र, उस शपथ पत्र का पूरी तरह से अवज्ञा करता है, और आज भी जो है हर सिटीजन ऑफ कलर आर कंसर्न, आज भी उसके नागरिक जो हैं कलर को लेके बहुत कंसर्न्ड हैं, कलर को लेकर आज भी वो डिस्क्रिमिनेशन की जो भावना है आज भी है उनके अंदर। Instead of honoring this sacred obligation, America has given the Negro people a bad check which has come back marked insufficient funds. Instead of honoring this sacred obligation, यह जो कर्तव्य उनको मिले थे, इस कर्तव्य का उन्हें पालन करना चाहिए, ऑनर करना चाहिए, लेकिन अमेरिका ने जो है नेग्रो को एक ऐसा चेक दिया है, एक ऐसा खराब चेक दिया है, जो चेक वापस आ गया और उस पे लिखा हुआ है इनसफिशिएंट फंड। इनसफिशिएंट, इनसफिशिएंट का अर्थ होता है, सफिशिएंट मीन्स ठीक, इनसफिशिएंट मीन्स पूरी तरह से ठीक नहीं, यानी कंप्लीट नहीं, कम, और फंड मनी, राशि। यहां राशि कहने का अर्थ जो प्रोक्लेमेशन है उसके अनुसार इन्हें जो न्याय मिलनी चाहिए, जो जिंदगी जीने का हक मिलना चाहिए, वो नेग्रो को आज भी नहीं मिला है। और वह जो इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन यानी जो वो घोषणा पत्र है, प्रोमिसरी नोट है, वह एक चेक की तरह है, लेकिन वह चेक जो है आज भी लौट आया है और उस पर यह लिखा हुआ है कि इनसफिशिएंट फंड। बट वी रिफ्यूज टू बिलीव, लेकिन हम रिफ्यूज करते हैं इस चीज को मानने से, हम कबूल नहीं करते हैं, दैट द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकक्रप्ट। न्याय का जो बैंक है वह जो है वह दिवालिया हो चुका है, उसके पास कुछ नहीं है, यह मानने से हम इनकार करते हैं। वी रिफ्यूज टू बिलीव दैट देयर आर इनसफिशिएंट फंड इन द ग्रेट वॉल्ट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ द नेशन। राष्ट्र के अवसर के बड़े जो बड़े तिजोरी है, जो उसके अंदर हम यह मानने से इनकार करते हैं कि इनसफिशिएंट फंड है। सो वी हैव कम टू कैश दिस चेक, सो हम इस चेक को जो है कैश करवाने के लिए आए हैं, भुनाने के लिए आए हैं। अ चेक that will give us upon demand the riches of freedom and security of justice। और यह जो चेक है यह हमें देगा आजादी जैसी संपत्ति एंड सिक्योरिटी ऑफ जस्टिस, और न्याय की गारंटी इस चेक से हमें वह प्राप्त होगा। वी हैव ऑल्सो कम टू दिस hallowed spot to remind America of the fierce urgency of now। और इस पवित्र जगह पे, वॉशिंगटन डीसी के इस पवित्र जगह पे हम जो है इसलिए भी आए हैं कि अमेरिका को हम रिमाइंड करा दें, टू रिमाइंड अमेरिका ऑफ फियर्स अर्जेंसी ऑफ नाउ, कि समय की जो पुकार है वो फियर्स हो सकती है, भयंकर खतरनाक हो सकती है। दिस इज नो टाइम टू एंगेज इन द लग्जरी ऑफ कूलिंग ऑफ और टू टेक द ट्रैंक्विलाइजिंग ड्रग ऑफ ग्रेजुअलिज्म। यह समय जो है अपने आप को व्यस्त रखने का नहीं है इन द लग्जरी, आराम में, ऑफ कूलिंग ऑफ, अपने आप को बिल्कुल आराम से हम अपने आप को रखें, यह उस चीज का वक्त नहीं है, ना ही यह वक्त है कि हम नींद की गोली खाकर आराम करें, धीरे धीरे आराम करें। Now is the time to rise from the dark, the desolate valley of segregation to sunlit path of racial justice। Now is the time, अब यह जो समय है, to rise from the dark, अंधेरे से निकलने का, and desolate valley of segregation, और यह जो
अलगाव की जो घाटी है, डेसोलेट मतलब निर्जन, एकांत जो घाटी है, इससे निकलने का, टू द सनलीट पाथ, सूरज की रोशनी वाले रास्ते पे ऑफ रेशियल डिस्क्रिप्शन, रेशियल जस्टिस, न्याय के मार्ग से। रेशियल, रेस से रिलेटेड, रेस जाति प्रजाति रेस को कहते हैं, तो उससे बाहर निकलने का जो यह वक्त है, डार्क से रोशनी की तरफ आने का यह वक्त है। नाउ इज द टाइम टू लिफ्ट आवर नेशन, और यह समय है कि अपने राष्ट्र को हम उठाएं फ्रॉम द क्विक सैंड्स ऑफ रेशियल इनजस्टिस टू द सॉलिड रॉक ऑफ ब्रदरहुड। क्विक सैंड ऑफ रेशियल इनजस्टिस, क्विक सैंड, क्विक सैंड दलदल बोलते हैं, जिस तरह पानी मिट्टी का दलदल होता है, उसी तरह कीचड़ का, उसी तरह बालू का भी दलदल होता है। तो यह जो बालू का दलदल है रेशियल इनजस्टिस का, जिसमें अन्याय, रेस के प्रति अन्याय है, उसको खत्म कर देने का, टू द सॉलिड रॉक ऑफ ब्रदरहुड, और उसे बदले भाईचारे के ठोस चट्टान के रूप में। It would be fatal for the nation to overlook the urgency of the moment and to underestimate the determination of the Negro. यह जो है बहुत घातक होगा। It would be the fatal for the nation. राष्ट्र के लिए घाटा होगा, घातक होगा। To overlook the urgency of the moment, कि समय की तुरंत पुकार को नजरअंदाज कर दिया जाए, अंडर एस्टिमेट कर दिया जाए, और निग्रो के संकल्प को जो है वह जो है अंडर एस्टिमेट किया जाए, छोड़ दिया जाए, उन पे ध्यान ना दिया जाए। दिस sweltering summer of the Negroes legitimate discontent will not pass until there is an invigorating autumn of freedom and equality. Sweltering, गर्म, बहुत ही गर्म, पसीने वाली गर्मी। दिस स्वेल्टरिंग समर, यह बहुत ही गर्म जो समय है, गर्मी जो है, ग्रीष्म समय है, ऑफ द नेग्रोस लेजिटिमेट डिस्कंटेंट, उचित असंतोष का, पूरी तरह से नेग्रो जो है असंतोष में जो है लिप्त हैं, विल नॉट पास अंटिल, यह तब तक जो है पास नहीं होगा जब तक जो है इनविगोरेटिंग, एनर्जी देने वाला ऑटम ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम आज़ादी, जब तक आज़ादी इनको न मिल जाए, एंड इक्वालिटी, इनको बराबर का हक ना मिल जाए, तब तक जो है यह चलता रहेगा। ओके, 1963 इज नॉट एन एंडिंग, नॉट एन एंड बट अ बिगिनिंग। 1963 जो है यह अंत नहीं है, यह शुरुआत है। Those who hope that the Negro needed to blow off steam and will now be content will have a rude awakening if the nation return to business as usual. Those who hope, जो यह आशा करते हैं, that the Negro needed to blow off steam, कि निग्रो को जो है आवेश मुक्त हो जाना चाहिए, and will now be content, will have a rude awakening, और निग्रो जो है will now be content, अभी संतुष्ट हैं, अभी शांत हैं, will have a rude awakening, और यह जो है कठोर एक जागरण बन सकता है, इफ द नेशन रिटर्न्स टू बिजनेस एज यूजुअल, अगर राष्ट्र जो है वापस नहीं लौटता है और सेम सेम अगर रह जाता है एज यूजुअल, तो यह जो निग्रो हैं, यह निग्रो, इनका जो रूड अवेकनिंग यानी कठोर जागरण होगा। यहाँ ये बात समझ में आ गई कि जागरण होगा, और ये अभी शांत हैं, लेकिन ये जो जगेंगे ये बहुत रूडली जगेंगे। निग्रो इज ग्रेटेड हिज सिटीजनशिप राइट, निग्रो जो है, निग्रो
नागरिकता के अधिकार के लिए ग्रेटेड हिज सिटीजनशिप राइट, नागरिकता के अधिकार के लिए वह कुछ कर सकते हैं। The whirlwind of revolt will continue to shake the foundation of our nation until the bright day of justice emerges. whirlwind बोलते हैं चक्रवात को, जो हवा ऐसे से घूमती है। यह जो आंदोलन का जो चक्रवात है यह हमेशा शुरू रहेगा, विल कंटिन्यू, यह शुरू रहेगा, टू शेक द फाउंडेशन ऑफ आवर नेशन, यह हमारे राष्ट्र के फाउंडेशन को, नींव को हिलाकर रख देगा, अगर अनटिल द ब्राइट डे ऑफ जस्टिस इमर्जेस, जब तक कि उजाले वाले दिन, न्याय के उजाले वाले दिन ना निकल जाएं, ना इमर्ज कर जाएं। ओके, बट देयर इज समथिंग दैट आई मस्ट से टू माई पीपल who stand on the warm threshold which leads into the palace of justice. लेकिन but there is something that I must say to my people. कुछ मैं अपने लोगों से कहना चाहूँगा जो खड़े हैं गर्म, थ्रेशोल्ड मीन्स मार्ग, गर्म रास्ते पे, जो हमें जस्टिस के महल की तरफ लेकर जाता है। इन द प्रोसेस ऑफ गेनिंग आवर राइटफुल प्लेस वी मस्ट नॉट बी गिल्टी ऑफ रॉन्गफुल डीड्स। हमें एक सुरक्षित, एक सही स्थान पाने की प्रक्रिया में हमें अपने आप को गिल्टी एहसास नहीं करना चाहिए कि हमने कुछ गलत किया है। लेट अस नॉट सीक टू सेटिस्फाई आवर थर्स्ट for freedom by drinking from the cup of bitterness and hatred. हमें इसे सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए, our thirst for freedom by drinking from the cup of bitterness, कि हम जो है bitterness यानी तीखा और hatred मीन्स नफरत, तीखे और नफरत के प्याले से जो है हम अपनी प्यास, आज़ादी के प्यास को बुझाएं। We must forever conduct our struggle on the high plane of dignity and discipline. We must forever conduct, हम हमेशा जो है यह करते रहेंगे अपने संघर्ष को on a high plane of dignity, गरिमा के ऊंचे स्तर से, and discipline और अनुशासन, यानी अनुशासन में रहकर और गरिमा में रहकर जो है हम अपने संघर्ष को हमेशा जारी रखेंगे। वी मस्ट नॉट अलाउ आवर क्रिएटिव प्रोटेस्ट टू डिजेनरेट इनटू फिजिकल वायलेंस। और हम यह कभी भी अलाउ नहीं करेंगे कि हम जो ये क्रिएटिव प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये जो धारणा दे रहे हैं क्रिएटिव, वह एक फिजिकल वायलेंस यानी शारीरिक हिंसा में बदल जाए, यानी हिंसा शुरू हो जाए। Again and again, बार बार, we must rise to the majestic height of meeting physical force with soul force. हम जो है राइज करेंगे इसे ऊंचाई पे, जहाँ पे फिजिकल फोर्स, शारीरिक बल, और विथ सोल फोर्स और आत्मिक शक्ति, ये दोनों का जहाँ पे संयोग होता है, वहां तक हम जो है इसे उठाकर ले जाएंगे, उठाएंगे। द मार्वेलस न्यू मिलिटेंसी विच हैज engulfed the Negro community must not lead to distrust all white people. For many of our white brothers, as evidenced by their presence here today, have come to realize that their destiny is tied up with our destiny and their freedom is inextricably bound to our freedom. The marvelous new militancy which has engulfed the Negro community, यह जो है मार्वेलस, आश्चर्यजनक जो उत्साह है हम निग्रो लोगों में है, इसके बीच हमें जो है, जो गोरे लोग हैं उन पे अविश्वास नहीं करना चाहिए। नॉट लीड अस टू डिस्ट्रस्ट ऑल वाइट पीपल, सारे जो गोरे लोग हैं उन सारे लोगों पे हमें जो है
अविश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत से जो गोरे लोग हैं, फॉर मेनी ऑफ आवर वाइट ब्रदर्स, वो हमारे श्वेत भाई हैं, एज एविडेंस बाय देयर प्रेजेंस हियर टुडे, और उन यह जो है गवाही देता है कि उनमें से बहुत से लोग जो है यहाँ पर आए हुए हैं, इसलिए वो हमारे भाई हैं। और हमें जो है यह रियलाइज करना है, यह महसूस करना है कि हमारी जो डेस्टिनी है, डेस्टिनी भाग फेथ, हमारा जो भाग, हमारी जो किस्मत है, यह आवर डेस्टिनी, टायर्ड ऑफ विथ आवर डेस्टिनी, ये हम सब की जो है वह डेस्टिनी है, लक्ष्य है, एंड देयर फ्रीडम इज, और यह जो आज़ादी है यह क्लोजली, इनएक्सट्रिकेबली का मतलब होता है क्लोजली, बहुत ही करीब से, बॉन्ड टू आवर फ्रीडम, यह हमारी आज़ादी से जुड़ी हुई है। तो इसलिए जो है जितने सारे गोरे लोग पे हमें अविश्वास नहीं करना है, कि उसमें से बहुत से गोरे लोग जो है यहाँ पे मौजूद हैं और वो हमारे भाई हैं, और हमारा जो भाग है, हमारी जो डेस्टिनी है, हमारा जो लक्ष्य है, उनके लक्ष्य से जुड़ा हुआ है, और हमारी आज़ादी जो है उनकी आज़ादी से भी जुड़ी हुई है। वी कैन नॉट वॉक अलोन, हम अकेला सफ़र नहीं कर सकते हैं, अकेला नहीं चल सकते हैं। एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस डैट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड, और जैसा कि हम बढ़ते हैं और यह हम शपथ लेते हैं कि हम हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। वी कैन नॉट टर्न बैक, हम पीछे मुड़कर वापस नहीं होंगे। देयर आर दोज, हम अपना पीठ कभी नहीं दिखाएंगे। देयर आर दोज हु आर आस्किंग द डिबोटीज ऑफ सिविल राइट्स, व्हेन विल यू बी सेटिस्फाइड। देयर आर दोज हु आर आस्किंग, वह लोग जो पूछते हैं, द डिवोटी ऑफ सिविल राइट्स, जो सिविल राइट्स के वक्त हैं, जो सिविल राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, लोगों के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, जो यह आंदोलनकारी हैं, उनसे बहुत से लोग पूछते हैं कि आप सेटिस्फाइड कब होंगे। We can never be satisfied as long as our bodies, heavy with the fatigue of travels, cannot gain lodging in the motels of highways and the hotels of the cities. हम तब तक सेटिस्फाई नहीं होंगे जब तक हमारा जो शरीर है वह पूरी तरह से इस यात्रा के थकान से चूर न हो जाए, और हम किसी लॉजिंग यानी मोटेल या होटल में जब आराम न करने लगे, तब तक जो है नगर के होटल या मोटेल में जब तक हम आराम नहीं कर, मोटेल का भी अर्थ वही होता है जो हाईवे पे होटल्स होते हैं, दैट्स ऑल्सो मोटेल। तो होटल और मोटेल पे जब तक हम आराम करने ना लगे थक कर, तब तक हम ये जो है संघर्ष यह जारी रखेंगे। We cannot be satisfied as long as the Negro's basic mobility is from a smaller ghetto to a larger one. और तब तक हम जो है सेटिस्फाई नहीं होंगे जब तक निग्रो जो है छोटे जगह से बड़े जगह की तरफ जो है हिजरत ना कर लें। गेटो का अर्थ होता है कि छोटी जगह से बड़ी जगह पे जाकर बसना। तो यह छोटी जगह से जब तक बड़ी जगह पर नहीं चले जाएंगे, यानी कहने का अर्थ है जब तक उनको सम्मान नहीं मिलेगा, वो दूसरे जगह में जाकर न बस जाएं और उनको परेशान न किया जाए, तब तक जो है हम शांत नहीं रहेंगे, हम सेटिस्फाई नहीं होंगे। वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज निग्रो इन मिसिसिपी कैन नॉट वोट, और तब तक हम जो है सेटिस्फाई नहीं होंगे जब तक मिसिसिपी के जो नेग्रो हैं उनको वोट देने का सम्मान न मिले। एंड अ निग्रो इन न्यूयॉर्क बिलीव्स ही हैज नथिंग फॉर विच टू वोट, और न्यूयॉर्क में जो निग्रो हैं वह यह विश्वास न कर लें, उन्हें यह न लगे कि कुछ भी ना हो जिस पे वोट दिया जा सके। तो यहाँ तब तक शांत नहीं होने की बात की जा रही है जब तक जो है वह इक्वालिटी ना मिल जाए, वह अधिकार ना मिल जाए जो गोरे लोगों को अधिकार मिला है। नो वी आर नॉट सेटिस्फाइड, नहीं हम लोग सेटिस्फाइड नहीं होंगे या नहीं हैं, एंड विल नॉट बी सेटिस्फाइड, और नहीं होंगे until justice rolls down like water and righteousness like a mighty stream. और तब तक हम सेटिस्फाई नहीं है या नहीं होंगे जब तक
जस्टिस, न्याय पानी की तरह बिल्कुल बहने ना लगे, बिल्कुल पानी की तरह न्याय हो जाए, बिल्कुल आराम से न्याय सबके लिए बराबर हो, पानी की तरह, लाइक वाटर एंड राइचसनेस। और जो सही चीज है वह एक शक्तिशाली धारा की तरह न बहने लगे। आई एम नॉट अनमाइंडफुल, मैं बेपरवाह नहीं हूं। That some of you have come here out of great trials and tribulation, कि आप में से बहुत से लोग जो है काफी कष्ट में यहां पर पहुंचे हैं। ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशन, बहुत ही अजमाइश, बहुत ही कष्ट, बहुत विपत्ति में आप लोग यहां पहुंचे हैं। आप लोगों के साथ यानी बहुत सी विपत्ति है, उसके बीच भी आप यहां आए हैं। Some of you have come fresh from narrow cells, और आप में से कुछ लोग जो है उस संकीर्णता से निकलकर प्रफुल्लित होकर आए हैं। Some of you have come from areas where your quest for freedom left you battered by the storm of persecution and staggered by the winds of police brutality। और आप में से कुछ लोग ऐसे क्षेत्र से आए हैं, ऐसी जगह से आए हैं जहां पे फ्रीडम की खोज करना, आज़ादी की खोज करना, और आप लोगों ने जो आज़ादी के लिए किया है, लेफ्ट यू बैटर्ड बाय द स्टॉर्म ऑफ परसिक्यूशन। परसिक्यूशन का अर्थ होता है अत्याचार और उत्पीड़न, और स्टैगर्ड का अर्थ होता है लड़खड़ाना। जहां पुलिस जो है आपके साथ काफ़ी बर्बरता से पेश आई है और आप लड़खड़ा चुके हैं, आपके ऊपर जो अत्याचार हुए हैं, आपको अत्याचार से जो है वह गिरा दिया गया है। बैटर्ड मीन्स क्रश, कुचल दिया गया है, ढहा दिया गया, ढहाना, गिरा दिया गया है। यू हैव बीन द वेटरन्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग। आप जो है साहसी लोग नवनिर्माण में रहेंगे, नवनिर्माण में आप लोग साहसी लोग हैं। कंटिन्यू टू वर्क विद द फेथ दैट अनअर्न्ड सफरिंग इज रिडेम्पटिव। इस विश्वास के साथ जो है हम अपने वर्क को लौटें। कंटिन्यू टू वर्क, हम अपने वर्क को जारी रखें विद द फेथ, इस विश्वास के साथ दैट अनअर्न्ड सफरिंग इज रिडेम्पटिंग, कि इस जो है दुख का जो है या अंत होगा। रिडेम्पशन, रिडेम्पशन का अर्थ फिर से जो है वो सही हो जाना, दैट इज रिडेम्पशन। सारा चीज जो है वह बैलेंस हो जाएगा इस विश्वास के साथ जो है कि यह दुख जो है इसका अंत होगा। गो बैक टू मिसिसिपी, मिसिसिपी वापस जाएं। गो बैक टू अलाबामा, अलाबामा वापस जाएं। गो बैक टू जॉर्जिया, जॉर्जिया वापस जाएं। गो बैक टू लुसियाना, लुसियाना वापस जाएं। ये सारे अमेरिका की जगह हैं। गो बैक टू द स्लम्स एंड गेटोज ऑफ आवर नॉर्दर्न सिटीज, और वापस जाएं स्लम्स, झुग्गी और गेटोज ऑफ आवर नॉर्दर्न सिटीज, और अपने नॉर्दर्न सिटीज, नॉर्थ उत्तरी जो शहर हैं जहाँ पे निग्रो आकर बसे हैं, आप वहाँ जाएं। knowing that somehow this situation can and will be changed, यह जानते हुए, यह विश्वास करते हुए कि किसी तरह भी यह स्थिति जो है यह चेंज हो सकती है और चेंज होगी। Let us not wallow in the valley of despair, हम जो है हमें निराशाओं के अधर में नहीं डूबना है। डिस्पेयर में हमें नहीं डूबना है, डिस्पेयर के घाटी में जो है हमें नहीं डूबना है। I say to you today, मैं आपसे आज कहता हूं, my friends, मेरे दोस्त, this in spite of the difficulties and frustration of the moment, I still have a dream. I say to you today, मैं आज आपसे कहता हूं मेरे दोस्तों, इन डिफिकल्टीज के बावजूद, इन कष्ट के बावजूद, एंड फ्रस्ट्रेशन, इस निराशा के बावजूद, इस पल के निराशा के बावजूद, आई स्टिल हैव अ ड्रीम, मैं फिर भी जो है यह सपना देखता हूं। इट इज अ ड्रीम, इट इज अ ड्रीम डीपली रूटेड इन द अमेरिकन ड्रीम।
और यह सपना जो है गहरे रूप से अमेरिकन जो सपना है, अमेरिकन जो ड्रीम है, अमेरिका को जो बनाने के ड्रीम है, उससे पूरी तरह से यह जुड़ा हुआ है, डीपली रूटेड, पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे दिस नेशन विल राइज अप। और मैं यह भी सपना देखता हूं कि एक दिन जो है यह राष्ट्र जागेगा एंड लिव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड, और अपने धर्म के सच्चे अर्थ को समझेगा। वी होल्ड दिस ट्रूथ्स टू बी सेल्फ एविडेंट दैट ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल। और यह होल्ड दिस ट्रूथ, और हम इस सच में विश्वास करेंगे, टू बी सेल्फ एविडेंट, हम स्वयं विश्वास करेंगे कि ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल, क्योंकि सारे लोग जो हैं बिल्कुल बराबर हैं, उन्हें बराबर बनाया गया है। आई हैव अ ड्रीम that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood। और मेरे पास एक सपना है कि एक दिन ये जॉर्जिया के लाल पहाड़ी से जो पहले के गुलाम थे, उनके बच्चे, और पहले के गुलाम के जो ऑनर, जो मालिक थे, उनके बच्चे एक साथ एक टेबल पर भाई बहन की तरफ बैठेंगे, ब्रदरहुड, भाईचारे की तरफ बैठेंगे। आई हैव अ ड्रीम, मेरे पास एक सपना है, या मैंने एक सपना देखा है, या मैं एक सपना देखता हूं। आई हैव अ ड्रीम that one day even the state of Mississippi, a desert state sweltering with the heat of injustice and oppression will be transformed into an oasis of freedom and justice। और मैं यह सपना देखता हूं कि एक दिन मिसिसिपी स्टेट भी, अ डिजर्ट स्टेट, एक मरुस्थल राज्य, sweltering with the heat of injustice and oppression, जहां पे ज्यादा अन्याय और यातना जहां ज्यादा है, यानी मिसिसिपी के अंदर बहुत ज्यादा था, तो इसके अंदर भी जो है, इसके अंदर भी जो यह चेंज हो जाएगा इनटू एन ओसिस। ओसिस बोलते हैं ये मरुस्थल के बीच में एक उपजाऊ जगह, एक फर्टाइल जगह, एक नेचर से परिपूर्ण जगह, वह उस तरह हो जाएगा, और ओसिस ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस। और यह जो है एक प्लेस आज़ादी और न्याय से पूरी तरह से भरा हुआ होगा। यानी यहाँ भी मिसिसिपी के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, यह भी जो है इसके अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, चेंजेस होंगे। आई हैव अ ड्रीम दैट माई 4 children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character। और मैं यह सपना देखता हूं कि मेरे 4 बच्चे एक दिन इस राष्ट्र में जज किए जाएंगे, ना कि अपने रंग के आधार पे, अपने चमड़े के रंग के आधार पे, बल्कि अपने कैरेक्टर के आधार पे, जो उनका कैरेक्टर होगा। आई हैव अ ड्रीम टुडे, आज मैं एक सपना देखता हूं। आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे द स्टेट ऑफ अलाबामा, whose governor's lips are presently dripping with the words of interposition and nullification, will be transformed into a situation where little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls and walk together as sisters and brothers। I have a dream, मेरा एक सपना है कि एक दिन यह अल्बामा राज्य, जिसके शासक के जो होंठ हैं उससे जो गिरते हैं, जो शब्द गिरते हैं, वह शब्द जो हैं इस चीज़ को निरस्त करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, निरस्त ख़त्म करने इन द सेंस कि वह जब भी बोलते हैं वह यह नहीं चाहते हैं कि काले लोगों को उनका अधिकार मिले, निग्रो लोगों को उनका अधिकार मिले। इंटरपोजिशन, बाधा क्रिएट करते हैं, नलिफिकेशन, और जो भी प्रभाव इनका आता है उसको निष्प्रभाव कर देते हैं।
वह भी चेंज होंगे, वह स्थिति भी बदलेगी जहां पे लिटिल ब्लैक बॉयज, छोटे काले बच्चे और काली लड़कियां जो है हाथ में हाथ मिलाकर छोटे गोरे बच्चे और छोटे गोरे लड़कियों के साथ जो है वॉक टुगेदर चलेंगी, घूमेंगी एज सिस्टर्स एंड ब्रदर, भाई बहन की तरह। आई हैव अ ड्रीम टुडे, मेरा आज एक सपना है। आई हैव अ ड्रीम, मेरा सपना है दैट वन डे every valley shall be exalted, every hill and mountain shall be made low। मेरा सपना है कि प्रत्येक घाटी आबाद हो जाए, exalted आबाद हो जाना, every hill and mountain shall be made low, और जितने भी हिल्स हैं, टीले, माउंटेन्स, पर्वत, पहाड़ियां हैं, वह सब जो है समतल हो जाए, मेड लो, सब बराबर हो जाएं। द रफ प्लेसेज विल बी मेड प्लेन, और उबड़ खाबड़ जितनी जगहें हैं वह सब समतल हो जाएं। एंड द क्रुक्ड प्लेस विल बी मेड स्ट्रेट, और जितने टेढ़े मेढ़े जो जगह हैं वह सीधे हो जाएं। एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड शैल बी रिलीव्ड, और प्रभु की महिमा जो है वह प्रदर्शित हो जाए। एंड ऑल फ्लेश शैल सी इट टुगेदर, और जितने भी लोग हैं यह सब एक साथ दिखें। एंड ऑल फ्लेश शैल सी इट टुगेदर, और सब एक साथ इसे देखें। यहां पर जो है यह आप देखेंगे इस सेंटेंस का जो यह मीनिंग निकलता है, यानी सारी जितनी भी पहाड़ की तरह यह डिस्क्रिमिनेशन की पर्वत जो खड़ी हुई है, ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, ये सेग्रीगेशन है, यह अलगाव जो है, ये पहाड़ की तरह उबड़ खाबड़ जो लोगों के बीच में मिलना जुलना, और जो यह गैप है काले और गोरे लोगों के बीच में, ये सारे खत्म हो जाएं, सब बराबर हो जाएं। मेरा यह सपना है, और प्रभु की महिमा जो है वह प्रदर्शित हो जाए, और सब लोग जो है इसे देखें, एक साथ देखें। यह मेरा सपना है। दिस इज आवर होप, यह हमारी आशा है। दिस इज द फेथ, यह हमारा विश्वास है। विथ विच आई रिटर्न टू द साउथ, जिसके सहारे मैं दक्षिण को जा रहा हूं। विथ दिस फेथ वी विल बी एबल टू हीव आउट ऑफ द माउंटेन ऑफ डिस्पेयर स्टोन ऑफ होप, और इसी विश्वास के साथ, हीव आउट का अर्थ होता है शेप देना, बनाना, तराशना, और इसी विश्वास के साथ जो है निराशा के पहाड़ को हम काट कर स्टोन ऑफ होप, एक विश्वास, एक आशा का जो है पत्थर बनाएंगे, एक आशा का पर्वत, चट्टान बनाएंगे, पत्थर बनाएंगे। विथ दिस फेथ वी विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म द jangling discord of our nation into a beautiful symphony of brotherhood, और इसी विश्वास के साथ हम जो है जो खनखनाने वाले विवाद, जैंगलिंग मीन्स खनखनाना, डिस्कॉर्ड्स विवाद जो है, हमारे राष्ट्र के जो विवाद हैं, इसे हम खत्म करके इसे एक भाईचारे का गुलशन बनाएंगे। With this faith we will be able to work together, और इस विश्वास के साथ कि हम एक साथ काम करेंगे, टू प्रे टुगेदर, एक साथ प्रार्थना करेंगे, टू स्ट्रगल टुगेदर, एक साथ संघर्ष करेंगे, टू गो टू जेल टुगेदर, एक साथ जेल जाएंगे, टू स्टैंड अप फॉर फ्रीडम टुगेदर, और इस आज़ादी के लिए एक साथ खड़े होंगे, नोइंग दैट वी विल बी फ्री वन डे, यह विश्वास करते हुए कि एक दिन जो है हम आजाद होंगे। This will be the day when all of God's children will be able to sing with a new meaning. वह दिन आएगा, यह दिन आएगा, when all of God's children, जब सारे ईश्वर के बच्चे will be able to sing with a new meaning, जो यह गाना एक नए अर्थ के साथ गाएंगे। माई कंट्री, मेरा देश, पीस ऑफ दी, तुम्हारा है, स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी, स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी, यह भूमि मीठी और आज़ाद है, मधुर है, आज़ाद है। ऑफ दी आई सिंग,
यह तेरी है, यह तेरी है लैंड वेयर माई फादर डैड, जहां पे हमारे माता पिता मरे, फादर्स पिता मरे, पूर्वज मरे। लैंड ऑफ द पिलग्रिम्स प्राइड, यह भूमि है तीर्थ यात्रियों के गौरव का। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम रिंग, और इसकी हर पहाड़ी पर स्वतंत्रता जो है वह रिंग है, घेरे हुए है, व्याप्त है। एंड इफ अमेरिका इज टू बी अ ग्रेट नेशन दिस मस्ट कम ट्रू, अगर अमेरिका को जो महान राष्ट्र बनना है तो यह इसे सच करना होगा। सो लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द प्रोडिजियस हिल स्टॉप ऑफ न्यू हैम्पशायर, और स्वतंत्रता की झलक जो है यह हैम्पशायर के ऊंचे चोटी से होगी। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द माइटी माउंटेन्स ऑफ न्यूयॉर्क, स्वतंत्रता की झलक जो है शक्तिशाली न्यूयॉर्क के पहाड़ी से हो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द हाइटेनिंग एल्गेनीस ऑफ पेंसिल्वेनिया, और यह स्वतंत्रता की झलक चमक जो है वह पेनिसिलिया एल्गेनीज रिवर का नाम है, और ये जो रिवर जो है यह पेंसिल्वेनिया के पास है, तो वहाँ के इलाके के लोगों को हम एल्गेनीज कहते हैं। तो वह इसके ऊंचाइयों से हो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो कैप्ड रॉकीज ऑफ कोलोराडो, यह स्वतंत्रता की झलक जो है कोलोराडो पहाड़ी के स्नो कैप्ड रॉक का मतलब स्नो मीन्स बर्फ, बर्फ से घिरा हुआ जो ये कोलोराडो की पहाड़ी है उस पहाड़ी पे हो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो कैप्ड रॉकीज ऑफ कोलोराडो की बर्फ से भरी हुई पहाड़ियों पे ये स्वतंत्रता की झलक हो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द कर्वेसस पीक ऑफ कैलिफोर्निया के टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ी पे स्वतंत्रता की झलक हो। बट नॉट ओनली दैट, लेकिन केवल उतना ही नहीं। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ जॉर्जिया के पथरीले पहाड़ियों में भी स्वतंत्रता की झलक हो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम लुक आउट माउंटेन ऑफ टेनेसी की पहाड़ियों में भी जो है स्वतंत्रता की झलक हो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम एवरी हिल एंड एवरी मोल हिल ऑफ मिसिसिपी, स्वतंत्रता की झलक जो हो वह सारे हिल चोटी पे हो, सारे हिल पे हो, पर्वत पे हो। एवरी मोल हिल ऑफ मिसिसिपी के छोटे छोटे जो हिल्स हैं, मोल हिल्स, वैसे मोल जो है जो मोल हिल्स यहाँ कहने का अर्थ ये हुआ कि पहाड़ी पे मोल छुछुंदर को बोलते हैं या चूहे प्रजाति को बोलते हैं। तो चूहा जब कहीं भी होल बनाता है तो उसके बाद जो मिट्टी का ढेर बन जाता है उसे मोल हिल कहते हैं। छोटे, यहाँ बताने का अर्थ है छोटी से छोटी जगह, छोटी से छोटी पहाड़ी पे, मिसिसिपी की छोटी से छोटी ऊंचाई पर भी जो है स्वतंत्रता की झलक हो। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम रिंग, और प्रत्येक पहाड़ी से जो है स्वतंत्रता चमके, झलके। वेन वी लेट फ्रीडम रिंग, जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे। वेन वी लेफ्ट इट रिंग फ्रॉम एवरी विलेज एंड एवरी हैमलेट, जब स्वतंत्रता की चमक जो है एवरी विलेज, प्रत्येक गांव, एंड एवरी हैमलेट छोटे से गांव को बोलते हैं, और प्रत्येक छोटे से गांव, फ्रॉम एवरी स्टेट, प्रत्येक शहर, एंड एवरी सिटी, प्रत्येक नगर, will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles बोलते हैं जो यहूदी नहीं हो, जो जू नहीं हो, प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक, ईसाई धर्म में जो दो सेक्ट्स हैं, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last. We will be able to speed up that day when all of God's children, जब
जब ईश्वर के सारे बच्चे, काले आदमी, गोरे आदमी, यहूदी, जो यहूदी नहीं हो, प्रोटेस्टेंट या कैथोलिक, जब हाथ से हाथ मिलाकर यह गाए और यह जो है निग्रो के लय में गाए, फ्री एट लास्ट, आखिर हम स्वतंत्र हुए, फ्री एट लास्ट, आखिर हम स्वतंत्र हुए, थैंक गॉड ऑलमाइटी। बहुत बहुत जो है वह शुक्र हो उस प्रभु का, जो प्रभु अलमाइटी है, सबसे शक्तिशाली है। वी आर फ्री एट लास्ट, हम जो है आखिरकार स्वतंत्र हुए। तो यह आई हैव अ ड्रीम जो चैप्टर है, मेरा एक सपना है, मेरा सपना है, यह जो है हमने इसे ख़त्म किया। और यह स्पीच है और ये एनर्जी डालने वाला स्पीच है। और इस स्पीच को आप जो है बिल्कुल आप चाहें तो मार्टिन लूथर ने इस स्पीच को जो दिया है वो स्पीच रिकॉर्ड है, वीडियो रिकॉर्ड में है। तो मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उस स्पीच को देख सकते हैं कि मार्टिन लूथर ने जब स्पीच दिया तो लोगों के अंदर क्या एनर्जी थी। अगर इस चैप्टर में फिर भी आपको कहीं कोई प्रॉब्लम्स आए तो आप उस प्रॉब्लम के लिए आप कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं। प्रॉब्लम्स आए, प्रॉब्लम्स को जरूर पूछें और मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर जल्द से जल्द आप ख़त्म करूं। ओके, अगर आपने इसे लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।